हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और यहाँ पर डेट मेंशन है 7 अक्टूबर 2020। तो कक्षा है बच्चों आपकी 9th क्लास। एज यूजुअल यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो एक गद्यांश दिया हुआ है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये टॉपिक है, ये शीर्षक है हमारा कविता का। तो यहाँ पर एक कविता दी हुई है, जीवन परिचय बता रहे हैं जिन्होंने ये कविता लिखी हुई है। तो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये कविता को देखेंगे, देन क्वेश्चन और आंसर देखेंगे हम इसमें वर्कशीट में क्या क्या दिया हुआ है। तो जल्दी से बच्चों अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन और वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी जी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेखक और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य का भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। तो आज की जो कविता है बच्चों, जो यहाँ पर इन्होंने बताया है राजेश जोशी जी ने, उन्होंने बताया कि जो बच्चों का बचपन है वो छीन लेने की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो राजेश जोशी जी यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब कवि, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये है टॉपिक का नाम, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो व्याख्या में यहाँ पर बच्चों हम पढ़ते जाएंगे। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोहरे से ढकी सड़क मतलब ठंड काफी है और सुबह सुबह का वक्त है, मतलब टाइम जो है वो बिल्कुल सुबह सुबह हो रखी है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। कोहरा मतलब जो है कोहरे की ढकी सड़क यहाँ पर लिखी हुई है। सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरों से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है। तो सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। तो बेसिकली समाज में व्यापक बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा भयानक बात है कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के अलावा यहाँ पर काम पर जा रहे हैं। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कवि कि क्यों बच्चे इतनी छोटी उम्र में काम पर जा रहे हैं। ये उम्र तो इनकी खेलने कूदने की है, ये उम्र तो इनकी हंसने खेलने की है। सो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर, तो इतनी ठंड में इतनी ज्यादा सुबह सुबह वो क्यों मूव कर रहे हैं। तो इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए। समाज से कवि पूछ रहे हैं कि हमें पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। तो ये व्याख्या बच्चों यहाँ पर की गई है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो देखते हैं इस वर्कशीट में प्रश्न एंड उत्तर। पहला प्रश्न है आपके सामने, कविता की पहली दो पंक्तियां ऊपर दिया हुआ है बच्चों। ये दो पंक्ति है, ये वाली, ये दोनों पंक्ति में यहाँ पर कविता में दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं वो आपको लिखना है।
तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपका आंसर लिखा हुआ है। पहले का उत्तर होगा, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। हमें दिखता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मजदूरी की तरफ जा रहे हैं। बाल का मतलब है बच्चे, मजदूरी मतलब वो मजदूरी कर रहे हैं, तो उसका चित्र हमारे सामने आता है। बच्चों के प्रति चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। हमें बहुत ही ज्यादा मतलब ये लगता है कि क्यों हम बच्चों को काम पर देख रहे हैं, मजदूरी करते हुए देख रहे हैं, तो हमें बड़ी चिंता सी और करुणा सी भाव उमड़ के आता है कि क्यों छोटे छोटे बच्चे पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र है, ये आज काम मजदूरी कर रहे हैं। छोटी सी उम्र में ही इन्हें अपना और परिवार का पेट भरने के लिए न चाहते हुए भी इन बच्चों को इतना ठंड में सुबह सुबह उठकर कामकाज पर जाना पड़ रहा है। तो ये पहली 2 पंक्तियों में बताया गया था कि सुबह सुबह वो उठ रहे हैं और कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये था बच्चों पहले प्रश्न का आपका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है बच्चों, ये वाली लाइन। इस लाइन में ये पूछा हुआ है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इस प्रश्न के रूप में क्यों देखता है। तो ये वाला यहाँ पर प्रश्न के रूप में क्यों देखा जाता है, क्योंकि आप देखिए कवि को बच्चों का काम पर जाना भयानक लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि बच्चे इस उम्र में पेट भरने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है, जबकि ये उम्र तो बच्चों की पढ़ने और खेलने की है। ये हमारे समाज की सबसे खतरनाक तस्वीर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें देखना चाहिए कि जो बच्चे छोटे बच्चे हैं वो भयानक इसलिए लग रहा है कि क्यों बच्चे जा रहे हैं काम पर, क्यों वो उम्र अपने इस छोटी सी उम्र में पेट भरने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है, बल्कि ये उम्र बच्चों की खेलने और पढ़ने की है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है तीसरा प्रश्न, आपने बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि छोटे बच्चे कहां कहां काम करते हुए आपने देखा हुआ है। जैसे कि चाय की दुकानों में, होटलों में, ढाबों में बर्तनों को साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए, घरेलू नौकरी के रूप में, छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम पे और रातों को देर तक काम करते हुए देखा है। आप देखते हो बच्चों, जूते साफ करते हुए भी बच्चे नजर आते हैं, चाय की दुकानों पे गिलास पकड़ाते हुए नजर आते हैं, होटलों में वेटर का काम करते हुए नजर आते हैं। तो सब जगह हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर हुआ। चौथा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इस वर्कशीट का, आपके विचारों से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बच्चों चौथे प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है, मेरे विचार में बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, कारण क्योंकि बच्चे की उम्र कच्ची है, छोटी उम्र है, कच्ची उम्र है, उनका मन बहुत ही ज्यादा भावुक है, बचपन खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है, उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके चलते वे खेलकूद और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने बताया कि मैं अपने विचारों से बता रहा हूँ कि बच्चों को कामकाज पर बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चों की उम्र जो है वो बहुत ही कच्ची होती है, मन भावुक होता है। अगर आज जो खेलने कूदने का और पढ़ने का टाइम है, अगर आप आज इनको कहीं पर काम करने के लिए भेज देते हो या काम करते हुए दिखते हैं, तो उनका जो खेल कूद का और जीवन का जो भी उमंग थी वो बिल्कुल ही हट जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि बड़े होके वो खेल नहीं सकते, बड़े होके वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो रुचिका है वो बिल्कुल कामकाज में लग जाती है, जिससे कि वो वंचित रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी कंप्लीट वर्कशीट विद सॉल्यूशन। तो जल्दी से बच्चों लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करिए विद बेल आइकन, एंड फाइनली इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए, जिससे कि कोई भी वर्कशीट या कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।